Hello friends, welcome back to our channel. I am Dr. Vikas Chauhan, hair transplant and cosmetic surgeon, FU India, कोलकाता से। आज हम मिनोक्सिडिल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। कई लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम से काफ़ी समय से परेशान हैं और ये जो लोग हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं काफ़ी समय से, तो वो लोग मिनोक्सिडिल मेडिसिन के बारे में तो जानते ही होंगे। मिनोक्सिडिल मेडिसिन काफ़ी ब्रांड में अवेलेबल है, मार्केट में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स में अवेलेबल है, जैसे कि मिनटॉप, हेयर ब्लेस, मिनीचे, ट्रूगेन, हेयर फॉल यू, काफ़ी ब्रांड्स में मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए मिनोक्सिडिल के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं। मिनोक्सिडिल हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी लोग इसे यूज़ कर चुके हैं, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं और काफ़ी लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। उनके लिए जो ये वीडियो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए मिनोक्सिडिल के बारे में थोड़ा डिटेल में और अच्छे से हम जानते हैं ये कब से इस्तेमाल हो रहा है और कब से यूज़ हो रहा है। मिनोक्सिडिल काफ़ी समय से यूज़ हो रहा है, 20 to 30 ईयर से मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है मिनोक्सिडिल का। ये जनरली हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में यूज़फुल होता है और देखा गया उस टाइम पे इसके साइड इफेक्ट की जब हाइपरटेंशन के पेशेंट में जब इसका इस्तेमाल किया गया तब इन लोगों की जो हेयर की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होने लगी, हेयर ग्रोथ बढ़ने लगी और जो टेक्सचर है हेयर का वो भी काफ़ी अच्छा हो गया और जो नंबर ऑफ बाउंड्स है हेयर के वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गए। तो रिसर्च में पता चला कि जो मिनोक्सिडिल मेडिसिन है उसका हेयर फॉल के पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है और काफ़ी अच्छी उससे ग्रोथ भी हो सकती है। तब से मार्केट में जो है मिनोक्सिडिल का हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने लगे और ये जो है मेडिकल फील्ड में काफ़ी हद तक अभी यूज़फुल हो रहा है। तो चलिए मिनोक्सिडिल का कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं। मिनोक्सिडिल जो है टॉपिकली जो है इस्तेमाल किया जाता है, टॉपिकली स्कैल्प में लगाया जाता है, जो सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है रूट्स में और जो जिससे कि क्या होता है न्यूट्रिशंस भी जो है उसको काफ़ी अच्छे से जो रूट्स को मिलते हैं, हेयर फॉलिकल्स को मिलते हैं, जिससे कि जो हमारे हेयर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो थिकनेस बढ़ती है हमारे हेयर्स की और जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और जो नंबर है काउंट्स जो होते हैं हेयर फॉलिकल्स वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जो मिनोक्सिडिल है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। इवन मिनोक्सिडिल जो है मेल पैटर्न बार्नेस में काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये 5% स्ट्रेंथ में यूजफुल होता है और फीमेल में भी देखा गया है, फीमेल पैटर्न बार्नेस में भी ये 2% की स्ट्रेंथ में काफ़ी यूजफुल है। तो जनरली पेशेंट पूछते हैं कि मिनोक्सिडिल इंस्टेंट लगाने पे फ़ायदा मिलता है। तो देखिए जब भी हम मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्टिंग के 1 से 2 महीना थोड़ा आपका हेयर फॉल होगा, जो नेचुरल है, नॉर्मल है, साइकिल के हिसाब से, हेयर साइकिल के हिसाब से। उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 महीने के बाद से आपको इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। जो आपकी हेयर की ग्रोथ है वो बढ़ेगी, हेयर फॉल जो है उससे कम होगा और जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। बट कई बार क्या होता है, काफ़ी पेशेंट जो है मैक्सिमम परसेंट जो पेशेंट्स के देखे गए हैं वो स्टार्टिंग में जब यूज़ करते हैं मिनोक्सिडिल और उन्हें जब लगता है कि स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने में ही जब हेयर फॉल ज़्यादा और भी ज़्यादा गिरने लगते हैं तो वो लोग उन्हें लगता है कि जो मिनोक्सिडिल जो है वो हमें सूट नहीं कर रहा है, ये शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। तो वो लोग जनरली 90% जो केसेस में देखा गया है कि जो पेशेंट्स हैं वो मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, मिनोक्सिडिल का जो फ़ायदा है, जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा टाइम लगता है उससे मिलने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 से 2 महीने के अंदर सभी पेशेंट्स की हेयर फॉल हो जाए, ये इसके रिजल्ट्स के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, तो अब देखते हैं हम कि मिनोक्सिडिल किस फॉर्म में क्या प्रिपरेशन है इसकी और कैसे ये अवेलेबल है और किस तरीके से मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली मेडिकल जो मिनोक्सिडिल है वो सॉल्यूशंस फॉर्म में होता है, जो अल्कोहल बेस्ड होता है और ये जो है अल्कोहल फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल है। जिन पेशेंट्स को अल्कोहल कंटेंट से एलर्जिक है जो पेशेंट, उन लोगों के लिए अल्कोहल फ्री सॉल्यूशन बनाया गया है और ये काफ़ी यूजफुल है उन पेशेंट्स के लिए। इवन ये फॉर्म बेस्ड भी है, जो पेशेंट्स ये उन पेशेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है जो यूज़र फ्रेंडली है इस चीज़ के लिए और जो स्टाइलिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो फॉर्म बेस्ड है वो काफ़ी यूजफुल है। बट इतना ज़्यादा उससे रिजल्ट नहीं मिल पाता है जितना ज़्यादा जो है सॉल्यूशन फॉर्म में हमें जो मिलता है, क्योंकि इससे उसमें जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन फॉर्म में ज़्यादा यूजफुल होता है। अब ये जो लिक्विड है वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली बोला गया है कि जो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन जो 1 से 2 ml हमें डेली इस्तेमाल करना चाहिए। पहले आप अपने जो हेड है उसको वॉश कर सकते हैं, हेड वॉश करिए, बट जो आपके बाल है वो गीले नहीं होना चाहिए, आप उन्हें ड्राई कर दीजिए। तो आप मॉर्निंग में इसे 1 ml लगा सकते हैं और
नाइट में सोते समय आप 1 ml इसे स्कैल्प में लगा सकते हैं, जिससे पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा होगा और जो सर्कुलेशन ये बढ़ाएगा, जिससे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी हो सकती है और हेयर फॉल को भी काफ़ी कंट्रोल करता है तक। तो जो जो सॉल्यूशन है, कई बार आप जैसे सॉल्यूशन आप पूछेंगे तो सॉल्यूशन जो है वो एक बॉटल में आता है, जिसमें कि एक ड्रॉपर होता है, कैसे लगाया जाता है। जो सॉल्यूशन है वो एक बॉटल में रहता है, उसके अंदर उसमें एक ड्रॉपर भी होता है और स्प्रे भी फॉर्म में भी होता है। तो आप कोशिश करिए कि जो ड्रॉपर है उससे आप लेके आप अपने जो भी आपका बाल एरिया है, जहाँ जहाँ आपका थिनिंग हो चुका है, उस एरिया में आप ड्रॉपर से लगाइए और इसे स्प्रेड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉर्म बेस्ड में आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप जो बॉटल होती है उसी की कैप में आप थोड़ा फॉर्म को लीजिए और उंगली में उसे लेके आप अपने स्कैल्प में लगाइए और उसे आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूज़ करने का तरीका। अब देखा गया है कि मेन इसका जो साइड इफेक्ट, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको साइड इफेक्ट का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसे लगाने से, और कई लोगों ने साइड इफेक्ट फील किया है। तो जनरली देखा गया है कि ईचिंग बहुत होता है, रेडनेस होता है, लोगों को ईचिंग होने लगता है, लगाने के बाद रेडनेस हो जाता है, कई बार स्वेलिंग हो जाता है, इवन कई बार दाने भी उन्हें जिस एरिया में वो लोग लगाते हैं उस एरिया में हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप कम स्ट्रेंथ का जो मिनॉक्सिडिल उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को ईचिंग और जो कई बार हेवीनेस भी फील होता है पेशेंट को। मेरे कई पेशेंट हैं जिन लोगों ने बताया कि वो रेयर केसेस में होता है, बहुत हद तक कम इसके जो साइड इफेक्ट है, बट बहुत ही रेयर पेशेंट को जो इसके साइड इफेक्ट फील होते हैं और हैवीनेस फील होता है कई पेशेंट को। तो अगर आप कम स्ट्रेंथ का अगर आप यूज़ करते हैं मिनॉक्सिडिल तो आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल सकता है। इवन फीमेल पेशेंट में देखा गया है फेशियल हेयर को, तो फीमेल पेशेंट को जनरली 2% रिकमेंडेड है मिनॉक्सिडिल। तो आप इससे ज़्यादा परसेंट का मिनॉक्सिडिल ना लगाएं तो आपको समटाइम्स क्या होता है कि फेशियल हेयर ग्रोथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और मेन साइड इफेक्ट्स का ये कि कई बार जब पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, जब लंबे समय तक इस्तेमाल करने का जब इसको बंद करते हैं पेशेंट्स मिनॉक्सिडिल को लगाना, जब उनकी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, हेयर फॉल कम हो जाता है, और उसके बाद जब भी पेशेंट्स इसे स्टॉप करते हैं मिनॉक्सिडिल को लगाना, उसके बाद रीबॉन्डिंग हेयर फॉल होने लगता है, फिर से उनका जो हेयर फॉल है स्टार्ट हो जाता है। तो ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है, कई बार पेशेंट्स को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है, उसके बाद पेशेंट्स के जो हेयर फॉल है फिर से गिरने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेडिसिन का जो टॉलरेंस है वो कम हो जाता है, जो मतलब आपको जो बॉडी में जो मेडिसिन का टॉलरेंस है वो कम हो जाता है इस मेडिसिन का, इसलिए जो मेडिसिन है वो काम करना बंद कर देती है, उसका जो असर है वो कम हो जाता है आपकी बॉडी में, और जिससे कि आपके जो हेयर फॉल है फिर से होने लगते हैं। तो इसलिए जनरली हम लोग पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलते, कम परसेंट में मात्रा में जो है मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। और जनरली मैं तो अपने पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे जो है मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करने के लिए सलाह नहीं देते हैं, और जनरली अल्टरनेट अगर हम लगाते हैं, अल्टरनेट इस मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आप लोगों का जो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होगा और टॉलरेंस जो है वो भी धीरे धीरे उसका जो है कम होगा। तो इसलिए ये जो है कई बार होता है कि इसलिए आप लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्रैकोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन ना लें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप लोगों को ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, सही है आप लोगों के लिए या नहीं, या किस टाइम पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है हम लोगों के लिए। तो इसलिए मेरी सलाह यही है, या मेरी या हर डॉक्टर की सलाह यही होगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। जब भी आपको कोई हेयर प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि किस टाइम पे हमें मेडिसिन लेना चाहिए, किस एज में हमें इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट और हेयर फॉल के मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, जो एडवर्टाइज करते हैं और बताते हैं कि 100% गारंटेड देके कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। तो शायद आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन लें। तो मिनॉक्सिडिल के बारे में मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी, आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि किस टाइम पे कैसे और किस सलाह से हमें मेडिसिन लेना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मकसद यही रहता है हमेशा कि आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को बताया जाए मेडिसिन के बारे में और हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे लेना चाहिए, क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा मेरी सलाह जो है, गाइडेंस जो है पेशेंट्स के लिए राइट रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी डाउट रहते हैं, कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप हमेशा हमारे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमारे
जो भी इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी हमारी वेबसाइट में भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी उसमें और भी डिटेल में रहेगी। तो बस आज की वीडियो में बस यही बोलना चाहूँगा। और भी कोई क्वेश्चन हो गया आपको हमारे, आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन भी हम लोग रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।